आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। बार बार पहली बात तो पूरा नहीं हम इसको लिखते। रिलेटिव वेलोसिटी आर डॉट वी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है एक के मुताबिक दूसरे की वेलोसिटी। जैसे सोच के बताना आपको आता है, देखो नया कुछ नहीं होता फिजिक्स में, सारा काम आपको पता है। जैसे सपोज ये एक गाड़ी, इस गाड़ी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर 20 की स्पीड के साथ जा रही है। पीछे आप आ रहे हैं, आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये ए है, ये बी। तो बी में जो आदमी बैठा है उसके हिसाब से ए की स्पीड कितनी है? 10। आपको कैसे पता चला? आपने हिसाब लगाया है ना। जब दो चीजें चल रही है, इसकी वेलोसिटी एक्चुअली तो 20 थी, दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी थी? 10। लेकिन जब बी ने ए को देखा, उसको इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आई? 10। आप एक्चुअली क्या होता है, जब जब दो चीजें को ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। जब जब दो चीजें, दोनों की अपनी अपनी स्पीड है, अपनी अपनी वेलोसिटी है। एक्चुअली ये वेक्टर्स में होता है, इसलिए वेलोसिटी बोलना बेटर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन कंसीडर करनी होती है। जब जब दो चीजें, दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी है चाहे नहीं है, रुकी हुई चीजों के साथ भी हो जाता है। whenever there are two objects, दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी है, तो जो उनको दिखता है ना एक दूसरे को, ना पहले की वेलोसिटी दिखती ना दूसरे की दिखती है, दोनों का रिलेटिव नजर आता है। और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ए बी लिखो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। ये अपनी लैंग्वेज में होगा। ए की वेलोसिटी जो किसने देखी? बी ने देखी। बी ए बी, ए की वेलोसिटी बी देख रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है। इसका फॉर्मूला है बी ए माइनस बी बी वेक्टर्स। इसको रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसको वेक्टर में हर बार कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। बी ए माइनस बी बी, बी ए की वेलोसिटी क्या है? 20 माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है? 10। आपको भी तो यही लग रहा था कि इसको इसकी वेलोसिटी कितनी लगी? 10। ठीक है। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, ए को बी ने देखा, उल्टा भी तो हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय, इसको कैसे लिखेंगे? बी बी ए लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला बी बी माइनस बी ए। बाई चांस मैं ऊपर एरो आगे ना भी लगाऊं तो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड दैट इट इज ऑलवेज इन वेक्टर। वेक्टर में डायरेक्शंस के साथ इंक्लूड करना है, क्योंकि अभी मैंने बड़ा आसान काम लिया, सेम डायरेक्शन। जब तक पड़ेगा डायरेक्शन, जब रिवर्स होने की हो जाएगी ना, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसलिए वेक्टर में ही है, मैं बार बार सिंबल यूज करूं चाहे ना करूं। ये बताओ, बी की वेलोसिटी जो ए ने देखी, क्या देखी? 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको फील करते हैं, ये क्या आया क्या? -10 का मतलब क्या हुआ? माइनस का मैं बार बार कह रही हूँ, वेक्टर है तो डायरेक्शन इंक्लूड करें। -10 मतलब क्या? ए आगे भाग रहा है 20 की स्पीड से, हम पीछे, मैं पीछे हूँ, मैं भी हूँ। ठीक है, मैंने ए को देखा, मुझे लगा वो 10 की स्पीड पॉजिटिव, मतलब मैं आगे जा रही हूँ, जाके ए भी आगे जा रहा है लेकिन 10 की स्पीड से जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरी खुद की velocity। अच्छा अब यहाँ मैं अब ए पे हूँ, मेरे पीछे बी आ रहा है, मेरी खुद की वेलोसिटी है 20, अब वो आ रहा है बी के साथ, बी वेलोसिटी जो है बी की वो 10 है। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए, अब मैं ए हूँ तो मेरे को उसकी वेलोसिटी क्या दिखी? -10। एक तो मुझे उसकी वेलोसिटी दिखी 10, माइनस मतलब कि मेरी स्पीड ज्यादा है, तो मुझे लगेगा मैं आगे जा रही हूँ, वो मेरे से पीछे 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 जा रहा है। हालांकि डायरेक्शन उसकी मेरी तरफ ही है, लेकिन मुझे लगेगा हम दोनों में गैप बढ़ रहा है क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा। नेगेटिव का मतलब समझ में आया? मुझे लगेगा वो लगातार मेरे से दूर जा रहा है, तो मेरी स्पीड ज्यादा, मैं निकल रही हूँ। क्या बात समझ में आई? तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको पढ़ते क्या है? जैसे बुक्स में लिखा होता है, जब दो चीजें हैं तो इसको वेलोसिटी बोलते ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, ऑब्जर्व बाय बी। ए को बी ने देखा, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बी ए माइनस बी बी इन वेक्टर। मैं बार बार वेक्टर बस अब यूज नहीं करूंगी, सिंबल नहीं डालूंगी, कैलकुलेशन दिखानी है मुझे। ठीक है, और अगर बी ए होगा तो बी माइनस ए आ। ठीक है, 2 मिनट लीजिए, जो कुछ बोर्ड पे है नोट करिए।
तो पहले कि मैं इनके कोई बढ़िया वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, एक और छोटी सी बात होगी। बहुत बार ना ऐसा आपको, जब आप कोई ना कोई बुक फॉलो कर रहे हो, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मैंने ये लिखा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेक्टर है, बस ठीक है, नहीं लेना। ये फॉर्मूला जब आप किसी भी ऑथर की, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स उठाओगे ना, उन्होंने ये लिखा होगा, फिर दिमाग घूमेगा, अरे ये क्या है, जी कहां से आ गए। तो एक्चुअली ये क्या है, इसका मतलब बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए जी लिखा, इसका मतलब क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय जी। मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, बी ए माइनस बी जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्राउंड, जी का मतलब क्या है, ग्राउंड। क्योंकि अभी क्या है, मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रखा, बहुत कुछ होगा, एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछे एक और जा रही है, उसके ऊपर मंकी जा रहा है, उसके अलग अलग चीजें हम रखने वाले। आपको ना एक फिक्स चीज चाहिए, और फिक्स ग्राउंड तो हर बार, गाड़ी है, मंकी है, ट्रेन है, बस है, कोई भी चीज आ जाए, ग्राउंड तो रहेगा ना। और ग्राउंड की वेलोसिटी हम सबको पता है कितनी है, कितनी है, जीरो। ग्राउंड इज ऑलवेज एट रेस्ट। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू ए। तो जब मैंने लिखा बी ए माइनस बी बी, तो आपने किसी जगह देख लिया बी ए जी माइनस बी बी जी, एक्चुअली वो ग्राउंड के साथ सेम ही होता है। कई बार क्या होता है, हमें एक कांस्टेंट टर्म चाहिए होती है, इसलिए हम जी के साथ उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जी स्टैंड फॉर ग्राउंड पे। ठीक है, तो बी ए जी मतलब बी ए है, बी बी जी मतलब बी बी है, ये मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा, इसमें हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता है। कई बार हम लोग जब छोटे होते हैं ना, सब लोगों ने ऑब्जर्व जरूर किया होता है कि हम गाड़ी बस में कहीं जा रहे हैं, बाहर ट्री है, ट्री पीछे जाते हुए दिखता है, बिल्डिंग्स पीछे जाते हुए दिखते हैं, और मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि ट्रीज आर ऑलवेज एट रेस्ट, फिर भी हमें चलते हुए दिखते हैं आज भी। हमें चाहे पता है, हम बड़े हो गए, क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, लेकिन अब हमें पता है, दिमाग में आता था, हम जब जाते हैं ट्री पीछे क्यों जाते हैं। छोटे बच्चे जरूर पूछते हैं ट्री पीछे क्यों जा रहे हैं। उसका आंसर रिलेटिव वेलोसिटी में है। आपने क्या करना है, आप पैसेंजर वेलोसिटी ऑफ ट्री, पैसेंजर के हिसाब से, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री सीन बाय पैसेंजर। तो vp माइनस vp, जो पहले होता है वो पहले रखना होता है, जो बाद में होता है वो बाद में रखना होता है। ट्रीज आर ऑलवेज एट रेस्ट। और पैसेंजर की जो स्पीड है, उसकी 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, जो भी है, उसका आंसर क्या आया, माइनस क्यों आया। मतलब आप जिधर भी जाओगे, जिधर आप जा रहे हो, ट्रीज आर ऑलवेज ऑपोजिट टू। और कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड आपकी, अगर आपकी 10 की स्पीड है, ट्रेन आपको बैकवर्ड 10 की स्पीड से चलते हुए दिखेगा। अगर आपकी स्पीड 50 है, तो वो आपको 50 की स्पीड से बैकवर्ड जाता दिखेगा। क्लियर, ये बात भी क्लियर। ट्रीज हमेशा बैकवर्ड क्यों जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी। एक आप हो, एक ट्री है। हमारा दिमाग जो है ना, भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ना आपको खुद की स्पीड का पता चलता है, ना हमें ट्री की स्पीड का पता चलता है, दोनों का रिलेटिव समझ में। ठीक है, जैसे देखो, साइंस कहती है कि अर्थ हमेशा घूम रही है, हम सारे घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो नहीं लग रहा, फील ही नहीं हुआ आज तक कभी कि हम घूम रहे हैं। है ना, कारण क्या है, आप हो, मैं हूँ, चीजें हैं हमारे आसपास, जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है, हम सारे सेम स्पीड से चले। अगर सेम स्पीड हो सबकी, तो अर्थ के ऊपर ये ए पैसेंजर है, या ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ। अब सबकी सेम स्पीड है, सपोज सबकी स्पीड है 2, सेम डायरेक्शन, जिधर ए जा रहा है उधर बी जा रहा है, उधर सी जा रहा है, सारे हम एक ही तरफ जा रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए फ्रॉम बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाय ए, बी फ्रॉम सी, हर एक की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी सी, कुछ भी निकालो, सबकी सेम वेलोसिटी है। कितना आंसर, जीरो। इसीलिए हमें कुछ भी नहीं चलता। वो कार में हम 4 लोग बैठे होते हैं, कार की स्पीड है 100 की, मेरी स्पीड भी 100, मेरे साथ जो बैठा है उसकी भी 100, तो हमें तो लगता ही नहीं कि हम चल। क्यों, क्योंकि हम सबकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। ओके, चलिए अब आप लोग क्वेश्चंस बनाते जाइए, बेस मैंने तैयार कर दिया, अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हुए कोशिश करूंगी टिपिकल क्वेश्चंस तक जाएं। आप आराम से सॉल्व करते जाइएगा, ट्राई जरूर करना हर क्वेश्चन को। स्टेटमेंट लिखवाने की बजाय मैं डायग्राम बनाती हूँ, जिसमें मैं हर एक सिचुएशन क्लियर करूंगी। लो जी, शुरू करते हैं। ये कोई ट्रॉली है, ठीक है जी। ट्रॉली में एक पर्सन बैठा हो, ट्रॉली की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की, और एक पर्सन ये खड़ा, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। बताइए
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। ए की स्पीड बी ने कितनी देखी, लिखते जाओ नंबरिंग करके। मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए टिपिकल तक जाने वाली। कोई ट्रॉली बना दी, ए की स्पीड बी ने कितनी देखी, और फिर उल्टा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला ही लगाना है। बी ए माइनस बी बी। ए की स्पीड 10, जबकि बी क्या है, रुका हुआ है। रुका हुआ है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रुका हुआ था इसलिए ए की स्पीड जो बी ने देखी वो वही थी जो उसकी एक्चुअल स्पीड। तो फर्क तब पड़ता है जब दोनों की स्पीड्स होती, डायरेक्शन होती। एक और बात बताऊं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मोशन डिपेंडेंट है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटीज का डिफरेंस, रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंसेस का डिफरेंस मान लो। देखो ये ओरिजिन है, मैं खड़ी हूँ 5 पे, एक और पर्सन खड़ा है 15। अब जो तो यहाँ खड़ा है उसको बी का डिस्टेंस कितना दिखेगा, 15। पर ए को बी का डिस्टेंस कितना दिखेगा, 10। क्यों, रिलेटिव, उसकी अपनी कोई वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर इसका टाइम मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा, या ओ वाले पर्सन ने ए को जब देखा तो टाइम हुआ 2 सेकेंड, उसी टाइम उसने बी को देखा, टाइम सेम नहीं रहे। टाइम रिलेटिव नहीं, टाइम रिलेटिव नहीं होता। टाइम रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकती है, रिलेटिव डिस्टेंस हो सकता है, रिलेटिव मोशन में सारा कुछ आता है। एक्चुअली आपको याद हो तो काइनेमेटिक्स में 3 चीजें पढ़ाई थी, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे रुक गए थे। ये तीनों चीजें रिलेटिव हो सकती है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप चल रहे हो, आप रुके हुए हो, आपकी तरफ। टाइम डिपेंड नहीं करता, साइड पे कहीं लिख लेना, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप रुके हुए के चल रहे हो, आप कहाँ पे खड़े हो। ठीक है, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया था, मैंने बोला था हमारे घर से 5 चौक दूर गुरुद्वारा है। तो थोड़ी देर के बाद जब आप अपने अपने घर चले जाओगे, सेम स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो जाएगी, जो कि अभी सही है। अभी आपसे 5 चौक दूर गुरुद्वारा है, लेकिन 2 घंटे बाद जब आप अपने घर पे कहीं बैठे होगे, तब सेम लाइन बोलोगे तो गलत है ना वो, क्योंकि आपकी पोजीशन बदल गई, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। पर अगर टाइम की बात करूं, 2 घंटे बाद आप जहां भी हो, मेरे लिए भी टाइम 2 घंटे चेंज हुआ, आपके लिए भी 2 घंटे चेंज हुआ, इसका मतलब टाइम आपकी पोजीशन चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन है। क्या ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब चलने फिरने पे कौन डिपेंड नहीं करता, टाइम। आप चलो ना चलो, सोए रहो सारा दिन, टाइम तो बदल ही जाए। टाइम एक ऐसी चीज है जो कि मोशन इंडिपेंडेंट है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंडिपेंडेंट है, जो रिलेटिव नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, रिलेटिव डिस्टेंस हो सकता है, रिलेटिव टाइम नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो ये अपन ने देख लिया। बीबी ए देखेंगे तो ये क्या बना, बीबी माइनस बी, 0 - 10 - 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पहले मैं बी पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने ए को देखा, ए 10 की स्पीड से जा रहा है, तो मुझे सही दिख रहा है, वो 10 की स्पीड से आगे जा रहा है, पॉजिटिव, फिर से दूर जा रहा है, ठीक है। और जब मैं इधर खड़ी हूँ और बी रुका हुआ, और मेरी अपनी एक स्पीड है, मैं इस टाइम ए हूँ, मैंने जब बी को देखा तो वो लगातार मेरे से दूर होता गया, मेरे से ऑपोजिट जा रहा है। तो मैं इधर जा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मी बी चाहे वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे दिखेगा क्या, वो मेरे से दूर। नेगेटिव का मतलब समझ में आया, चीजें क्लियर होती है कि वो दूर जा रही है। ए के इसके लिए भी ये दूर जा रहा था, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस पे, वो नंबर लाइन को फॉलो करते हैं, इधर को पॉजिटिव होता है। तो जब आप इधर हो और आपको बी दिखा उस साइड वो क्या हुआ, नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर? क्लियर। मैं एक सिचुएशन देती हूँ, ट्राई करिएगा। पी को भी एक ट्रॉली पे खड़ा कर देते हैं, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अब लिखिए जरा बी ए बी और बी बी ए, ट्राई कर।
बी ए बी कितना आया, बी ए माइनस बी बी, 10 माइनस 2 इट्स 8, और अगर बी बी माइनस बी ए लिखेंगे तो 2 माइनस 10 इट्स माइनस माइनस 8। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर, इसकी स्पीड कम है उसकी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट लिखना मत, वैसे बता दो अगर इस बंदे की स्पीड 20 कर दे तो 10 माइनस 20 माइनस 10, और 20 माइनस 10 इज प्लस 10। चलो ये आंसर्स तो आ गए, इसको फील करते हैं ये है क्या, ये आगे जा रहा था पर इसकी स्पीड कम थी, ये पीछे से आ रहा है इसकी स्पीड ज्यादा है। बी ए बी, ए ने ए की स्पीड बी ने, किसने इसको ऑब्जर्व किया, इसने इसको देखा ये नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब इसकी स्पीड पता नहीं कितना दूर है, ये भी डिस्टेंस इसमें गिवन नहीं, धीरे धीरे मैं एक एक करके टर्म्स इसमें ऐड करते जाऊंगी। ये एक जा रहा था, ये दूसरा जा रहा था, और पिछले वाले की स्पीड ज्यादा है। जब वो स्पीड ज्यादा है, ए चल रहा है, लेकिन उसको क्या लगेगा कि एक्चुअली वो खुद जा रहा है, पर दिखता क्या है, दूसरे वाला दिखता है कि दूसरी चीज मेरे पास है। जब आपकी स्पीड ज्यादा है, आपके आगे एक व्हीकल जा रहा है, उसकी स्पीड कम है, तो दिखता क्या है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि वो आपकी तरफ, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। नेगेटिव मतलब वो जिधर जा रहा है तो उसको उल्टा नहीं सकता। मीनिंग समझना है, नेगेटिव समझना है, या नेगेटिव क्या पता, क्लियर। और ये पॉजिटिव आया, जब बी को ए ने देखा, अब हम ए पे खड़े हैं और बी को देखा, उसकी स्पीड ज्यादा है, उसको क्या दिखा, एक तो स्पीड कितनी दिखी 10, और पॉजिटिव मतलब उसको लग रहा है मेरे पास आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। अभी तक ये नेगेटिव आ रहा था तो उसको लग रहा था ये बंदा पीछे जा रहा है, पर अभी उसको क्या लग रहा है कि ये बी पास आ रहा है। मीनिंग समझ आया, चलिए एक और बात ऐड करते हैं, नेक्स्ट बना, क्या करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन बदलेंगे, 10 मीटर, एक मिनट बोलो, इसको इधर ही रखते हैं सेम, तो चेंज करते हो स्पीड, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने 20 मीटर पर सेकेंड। पहले कैलकुलेशन करो, वही ए बी और बी ए, और उसके बाद बताती हूँ किसका मीनिंग है। हाँ जी, हो गया, बी ए बी, इट्स बी ए माइनस बी बी, 10 माइनस, बताइए बी की स्पीड कितनी, 20 नहीं है, क्या है, -20। मैंने शुरू में बोला कि ये डायरेक्शन इंक्लूड करनी है, ये वेक्टर में ही चलता है, रिजल्ट इज 30। और अगर दूसरा देखें बीबी है, तो एक्चुअली इसके डायरेक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, -20 -10 इट्स -30। ओके, मीनिंग समझते हैं हम इसको, बी ए बी, ए की वेलोसिटी जो बी ने देखी, ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, दोनों की दोनों चल रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी दोनों का फर्क कितने, कितनी स्पीड का फर्क पड़ रहा है, एक 10 की स्पीड से भाग रहा है, एक 20 की स्पीड से भाग रहा है, दोनों में जो गैप बढ़ रहा है दोनों के कारण बढ़ रहा है, इसका मतलब टोटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो इसमें अपीयर होगी दैट इज 30। पहली बार आया 30 पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, जो जिधर जा रहा है वो वैसा ही दिख रहा है। इसलिए उसको देखा, ए की वेलोसिटी को जब बी ने देखा, बी इधर जा रहा था, उसने मुड़ के उसको देखा, और वो भी उधर दूर जाता हुआ दिख रही है, दूर जाता हुआ दिख बी ए, जब बी को ए ने देखा ये यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसको उसकी वेलोसिटी -30, मतलब वो उसको उधर को जाता हुआ दिखेगा, ऑब्वियसली उधर वाला नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर क्या है, नेगेटिव। आई थिंक इस टाइप की बात क्लियर हो गई, डायरेक्शंस हो तो नेगेटिव साथ में ही यूज करेंगे। ओके, एक और सिचुएशन देखते हैं, ट्रॉली पे उसकी स्पीड 10, बंदा खड़ा है 20, एक गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड रख लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ये कार, ओके, और ये ट्रॉली, सिचुएशन सुन लो, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही हूँ ना, ट्रॉली जा रही है 10 की स्पीड पे, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी जा रहा है रिवर्स में 2 की स्पीड के साथ ट्रॉली के ऊपर, और एक पीछे से गाड़ी आ रही है जिसकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन 20। मैंने अब 3 वेलोसिटी डाल दी, थोड़ा उसको हैंडल करना, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड करते जाऊँ। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय सी, दिमाग लगाओ, ए की वेलोसिटी जो सी ने देखी,
गाड़ी में एक आदमी बैठा, उसने इस ए को देखा, उसको कैसा लिखा? सिचुएशन सुनो, एक ट्रॉली 10 की स्पीड से आगे जा रही है, उसके ऊपर एक आदमी आदमी 2 की स्पीड से पीछे आ रहा है। कई बार यहाँ ट्रेन गिवन होती है, ट्रेन, आप सोचो ट्रॉली पे बंदा कैसे आएगा, अरे वो चीज मत दिमाग में रखना। ट्रेन है, ट्रेन में जो एक आदमी पीछे को आ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो ट्रॉली पे 10 की स्पीड इसकी खुद की है, पर्सन आ रहा है 2 की स्पीड से पीछे, एक और पीछे कार आ रही है, उसकी अपनी स्पीड है 20 फॉरवर्ड। अब कार वाले ने जब ए को देखा, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय द कार, ठीक है, लगाओगे सब। माइनस 8। अच्छा चलो इधर देखो, इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी सी। ए की वेलोसिटी नहीं पता ना, क्योंकि ये अकेले की वेलोसिटी थोड़ी है, ये वाली वेलोसिटी इसकी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए ऑन द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है ये टू। आपको ट्रॉली पे वो 2 की स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखता है, उसकी खुद की नहीं है वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए नहीं पता, माइनस कार की वेलोसिटी पता है 20 फॉरवर्ड। ठीक है, आप इसका हिसाब किताब लगा सकते हो, लेकिन एक पैटर्न बना दी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी पी। ठीक लिखो। बंदे की खुद की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, 2, बैकवर्ड -2। ठीक है, इक्वल टू ए माइनस ट्रॉली की खुद की वेलोसिटी क्या है, 10। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया, -2 + 10, ए पर्सन की वेलोसिटी 8 आ गया। अभी हो सकता है आप इसका यहाँ हिसाब लगा लो, 10 इधर 2 इधर, सीधा इक्वल टू 8। हाँ ठीक है, सीधा समझ में तो आ ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, तो इसलिए ये पैटर्न सुन लो। अभी आप इसको डायरेक्ट हो सकता है इजी था, 10 इधर 2 इधर, सीधा ही कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो एक मेथड बता दिया, बात तो वही हुई। ठीक है, आंसर 8, सो 8 माइनस 20, रिजल्ट इज -12 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ, एक बार फिर से, मैंने आपको जो सिचुएशन दी उसमें पर्सन की स्पीड 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, तो मैंने आपको पूछा इसकी स्पीड इसको कितनी दी थी, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय कार, फॉर्मूला ये बना, इसके हमें सही से वेलोसिटी पता है, ये लगा दी, ए की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऑन ट्रॉली गिवन थी 2, मैंने उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज लगाई, ज्यादा देखो पता है इसमें गलती होने के चांसेस नहीं, खुद सोचोगे तो डायरेक्शंस के कारण गड़बड़ हो जाती है। बस एक ध्यान रखना, फॉरवर्ड वाला पॉजिटिव, बैकवर्ड वाला नेगेटिव। कंप्लीट करें इसको। जो लोग ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो बेटा मैसेज कर सकते हो। थोड़ी सी सिचुएशन एक और टिपिकल करते हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा वेलोसिटी इसमें ऐड हो सकती है, लो देखते हैं। सिचुएशन सुनिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। ट्रॉली स्पीड 10, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ए की वेलोसिटी 2 बैकवर्ड। कार जा रही है 20 की स्पीड के साथ, कार के ऊपर एक मंकी, ठीक है, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार। सिचुएशन समझ में आई? आप निकालेंगे, इसके ऊपर ट्रॉली पे बंदा खड़ा है, इस कार के ऊपर मंकी है, तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके दीजिए मुझे, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व बाय ए। मंकी को ए ने देखा, लगाओ। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए अगर किसी को डाउट है। मैं एक ही डायग्राम में अलग अलग चेंजेस करते जा रही हूँ। ट्रॉली 10 की स्पीड के साथ आगे, उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है 2 की स्पीड के साथ पीछे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो दो चीजें मोशन में इकट्ठी होती है तो एक के हिसाब से दूसरे की वेलोसिटी बताई जाती है। कार है, कार की स्पीड 20, कार के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू द कार इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आप बताइए मंकी को ए ने देखा, उसको इतनी क्या स्पीड नजर आई, वेलोसिटी ऑफ मंकी सीन बाय ए। ट्राई शुरू में करूँ, ये है इसका फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप चलते चलो। आप लोग कोशिश करते हो डायग्राम दिख गई इसका, इधर माइनस प्लस ऐसे मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉपर फॉर्मूला लगाओ। आपको ये निकालना है, फॉर्मूला बोलो इसका क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, मंकी की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, विद रिस्पेक्ट टू कार पता है, वैसे अकेले की नहीं पता। ए की वेलोसिटी हम, क्योंकि वही सिचुएशन है, 8 उठाएंगे, 8
क्वेश्चन वही है ना, तो ये पहले क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरे को क्या नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ मंकी नहीं पता, तो जो गिवन है उसको उठा लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार इज 2, फॉरवर्ड में है तो पॉजिटिव, बाई चांस ऑपोजिट होता तो माइनस लगा देते। इसका क्या बना, बोलो बोलो। वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू 2। वेलोसिटी ऑफ मंकी नहीं पता, कार की वेलोसिटी तो पता है 20, फॉरवर्ड वाला मतलब प्लस का 20 अलग से माइनस नहीं लगेगा। दिस इज 20 इक्वल टू 2। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एक्चुअली, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मंकी, 20। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 22 माइनस 8, तो ए को मंकी की जो वेलोसिटी नजर आई दैट इज 22 में से 8 माइनस करो कितना आया, 14 मीटर। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मंकी के सिर पे थोड़ी कुछ रखने वाले। ठीक है ना, ऊपर 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 थोड़ा टाइप चेंज कर दूंगी। यहाँ तक देखिए, एक बार शुरू से देख लो, किसी क्वेश्चन में डाउट है पूछो, थोड़ी अब टाइप इसके बाद चेंज रखती हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी में एक तो ये जैसे दो गाड़ियां चल रही हैं, दो ट्रेन चल रही है, ट्रॉली चल रही है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक मैं थोड़ी टाइप नेक्स्ट चेंज कर दूं। एक टाइप क्या है इसमें, चोर पुलिस वाली टाइप, उसके बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखना है। एक चोर, सी लिख दूं चलेगा, ठीक है। ये भाग रहा है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ गई, पुलिस ये भाग रहा है 20 की स्पीड के साथ। अब पहली बात तो भाई पिछले वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी पकड़ेगा। अगर मैं बोलूँ इसकी स्पीड 5 तो कभी नहीं पकड़ सकता, आगे वाला भाग जाएगा बड़ी दूर, है ना। तो पिछले वाले की स्पीड ज्यादा है तो कभी ना कभी पकड़ लेगा, ठीक है। और मान लो आपको बोल दिया शुरुआत में जब दोनों ने भागना शुरू किया, इनका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का था। बताओ कितने टाइम के बाद चोर और पुलिस इकट्ठे हुए, मतलब पुलिस चोर को पकड़, सिचुएशन समझ में आए, ठीक है। कुछ यहाँ पे डिस्टेंस भी कवर होगा नो डाउट। सिचुएशन क्या है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही। चोर भाग रहा है 10 की स्पीड के साथ, उसके कैच करने के लिए उसे पुलिस भाग रही है 20 की स्पीड के साथ। शुरुआत में डिस्टेंस उनका 100 था। बताओ कितने टाइम के बाद पुलिस जाके चोर को पकड़। ओके, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक नॉर्मल मेथड, एक रिलेटिव वेलोसिटी वाला इजी। पर उसको इजी तभी लगेगा जब उसकी प्रैक्टिस होगी। पहले मैं नॉर्मल मेथड, ठीक है, ध्यान एक मिनट इधर। टाइम टी मान लिया मैंने, मान लिया कभी तो पकड़ लेंगे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कुछ सेकंड के बाद, टाइम टी के बाद मान लो कि यहाँ जाके दोनों इकट्ठे, तो टी टाइम के बाद चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर बाय चोर, ठीक लिखना चाहिए बस। चल कितना है डिस्टेंस, एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चोर ने कवर किया। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी 10 है, टाइम हमने टी मान लिया 10 टी, ठीक है। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस 20 टी, ठीक है। इसने कवर किया 20। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 10 टी इसने चला, 20 टी इसने चला, वो यहां से दोनों यहां मिल गए, हम ये मान के चले, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस कवर चोर का हुआ वो बराबर है, उसने सिर्फ इतना ही चलना है, ऐसा कहना चाहिए पुलिस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 100 प्लस डिस्टेंस जो इसने कवर किया। क्या आपको ये बात समझ में, ये वाला जो चोर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द सी, ठीक है। पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इज इक्वल टू 100 शुरू में था। क्या आपको सिचुएशन समझ में आई, अब इसकी वैल्यू बता दें, ये कितना है, एपी लिख दिया, एपी आना था 20 टी इक्वल टू 100 प्लस 10 टी, कितना बन गया इधर आके 10 टी इक्वल टू 100, कितने टाइम के बाद जो पुलिस पकड़ा, पुलिस चोर को पकड़ लेगी 10 सेकेंड के बाद। क्लियर, 2 मिनट इसको करो, रिलेटिव वेलोसिटी वाले से कर ही लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से अगर करें, पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना है,
20 पुलिस की, इसकी 10 की वेलोसिटी हुई। और 10 का जो फर्क है, इतने में अपने कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100। अगर 100 डिस्टेंस कवर करना है तो अपने को टाइम निकालना है। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। 100 का डिस्टेंस, 10 की रिलेटिव वेलोसिटी, रिजल्ट इज 10 से। एक मिनट रुक के जरा बात सुन लो। मैंने एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से किया। पहला, रिलेटिव वेलोसिटी चूज करो, इजी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना कई बार सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डायग्राम बनानी पड़ती है। पेपर में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी ना, तो डायग्राम बनाने जरा सी इधर उधर भी गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो अभी क्या है, दो वेलोसिटीज गिवन, दोनों का रिलेटिव निकालो, जितना डिस्टेंस का फर्क है टाइम निकालो, सिंपल। नहीं तो फिर टी टाइम के बाद सपोज पुलिस चोर को पकड़ती है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 टी। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी। और पुलिस को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है उसी टाइम में। हमने हिसाब लगाया था 20 टी बन, इसका मतलब 20 टी 100 इसका जो वैसे गिवन है शुरुआत में डिस्टेंस प्लस जो इसका डिस्टेंस है। सॉल्व करिए, कंप्लीट करें। ये तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया कि ये चोर भाग रहे हैं, पुलिस आ गई, उसने पकड़ लिया, कितने टाइम के बाद पकड़ा, कैलकुलेशन करके। कई बार इसी में पूछा होता है, कहाँ जाके पकड़ा, कहाँ जाके पकड़ा, वहां जाके, कहाँ जाके पकड़ा, मतलब कितने डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पूछा जरा, क्या बता सकते हो? 10 सेकेंड के बाद पकड़ लिया, क्या हो हिसाब? चोर को कितने डिस्टेंस पे पकड़ा? चोर से 100, ये कैसे? 10 टी। टी की वैल्यू कितनी आई? 10, 10 × 10 100। चोर और कितना भाग गया? 100 मीटर। और पुलिस को कितना भागना पड़ा? 2। टाइप क्लियर हो गई? ठीक है। ओके, इसी में एक टाइप ये आती है कि फिर से चोर पुलिस की बात कर लेते हैं। अभी क्या था इस क्वेश्चन में, चोर भाग रहे हैं एक वेलोसिटी के साथ, पुलिस भाग रही है दूसरी वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी लेना आसान है। कई बार क्या होता है, ये कहा होता है कि ये भाग रहा है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, की इनिशियल वेलोसिटी 0। पुलिस भाग रही है 20 की स्पीड के साथ, शुरुआत में इनका डिस्टेंस है 150 मीटर। बताओ कहाँ जाके पकड़ा, कितने डिस्टेंस पे पकड़ा? सिचुएशन समझ में क्या फर्क क्या है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में? क्या फर्क? पिछले में दोनों वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी करना कितना आसान होगा। अब क्या करेंगे? अब पता क्या है, इसकी एक्सेलरेशन 1। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बदल रही। एक्सेलरेशन का मतलब इसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है, इसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या बोलना चाह रही हूँ? एक्सेलरेट कर रहा है 1 की एक्सेलरेशन के साथ, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं। कोई वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान इधर। मान लेते हैं टी टाइम के बाद पकड़ा गया चोर, ठीक है। तो इसने कितना चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस इज 20 टी। कोई वाला फॉर्मूला, इतनी बात समझ में आती, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब हिसाब लगाते हैं चोर को कितना चलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन है, u0 है, टाइम मान के चलते हैं टी ना, टी मैंने कुछ सपोज कर रखा है, तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया इसके लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया? u की जगह 0 कर दिया, ये वेलोसिटी 0। तो ये कितना डिस्टेंस चला, इसको सी, एस सी इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन 1 × टी स्क्वायर बाय, ये कितना चला? टी स्क्वायर बाय 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? टी स्क्वायर बाय। और अगर वाकई में चोर को पकड़ना है तो पुलिस को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा वो कितना है? पूरा 150 प्लस एस। ठीक है, तो एस पी कितना? 20 इक्वल टू 150 प्लस टी स्क्वायर बाय। इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी, आपको बैठ के आराम से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ज्यादातर टाइम की एक वैल्यू नेगेटिव, क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर्स आएंगे ना, एक वैल्यू नेगेटिव आती है, एक पॉजिटिव आती है। तो नेगेटिव को इग्नोर कर देना, टाइम नेगेटिव हमारा होता नहीं कभी, तो पॉजिटिव रिजल्ट उठा लेंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कितना सॉल्व होता है। अपने आप से स्टेटमेंट लिया, देखते हैं।
तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो इसको, मैं भी देखती हूँ कितना आता है। आई थिंक 30 और 10 बन रहा है ना। हाँ, टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300। तो t माइनस 30 t माइनस 10 दो आगे, तो टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड और टाइम की वैल्यू 30 सेकेंड। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 10 सेकेंड के बाद पुलिस वाला इसके पास पहुंच जाए, पर इसकी एक्सेलरेशन बदल, मतलब इसकी एक्सेलरेशन में तो इसकी वेलोसिटी बदल रही है। अगर उस टाइम फिर चोर हाथ से निकल गया उसी तरह से, तो वो फिर 30 सेकेंड के बाद फिर पकड़ा। इसका मतलब ये एक्सेलरेट करे, क्योंकि वो अपनी स्पीड को बार बार बदल रहा है। एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस में दो आंसर्स आते हैं। कंप्लीट करें इसको। इक्वेशन को करने का एक और तरीका बताऊं, रिलेटिव वाला। ये तो पहले वाले चैप्टर के अकॉर्डिंगली आ गया ना, इसको रिलेटिव के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा इरेज करती हूँ। अगर मैं निकालूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू सी, पुलिस की 20, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो 20 माइनस 0 रिजल्ट इज 20। एक्सेलरेशन रिलेटिव पुलिस माइनस पुलिस और चोर का एपी माइनस इस, तो पुलिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी 0, उसकी कितनी है 1 माइनस 1। डिस्टेंस कितना चल रहा है दोनों में 150 के बीच का फर्क है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पे वैल्यू डाल दो, आपको एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा। जैसे वो मेथड ज्यादा इजी, एक्सेलरेशन रिलेटिव में जाके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अब मैं ना आपको एक दो स्टेटमेंट्स देती हूँ, मेरी तरफ से हो चुका है, बेसिक्स मैंने सारे बता दिए। ठीक है, अब दो चार क्वेश्चंस करके दिखा दो, फिर मतलब मुझे भी हो जाए कि आपको समझ में आ गया। लिखिए जी, स्टेटमेंट बोलो कि डायग्राम ही बना दो, डायग्राम बना दो। हाँ, डायग्राम है। बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, मेन, वेलोसिटी ऑफ मेन ये गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। पहला आदमी M1 M2 M3, उसके बाद बहुत सारे साइक्लिस्ट हैं C1 C2 C3 साइक्लिस्ट, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज, दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज 25 किलोमीटर पर आवर। हर एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच का जो फर्क है वो डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 20 मीटर। और एक साइक्लिस्ट से दूसरे साइक्लिस्ट के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर। सिचुएशन समझ में आती है, रोड के ऊपर बहुत सारे आदमी हैं, सबकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और एक से दूसरे आदमी के बीच का गैप 20 मीटर। और बहुत सारे साइकिल्स भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं लोग, स्पीड उसकी ये है, और उनके बीच का जो गैप है वो 30 मीटर। इतने में एक ऑब्जर्वर आता है सामने से, वो ऑब्जर्वर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जर्वर आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आपको कैलकुलेट करना है इसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आपको कैलकुलेट करनी है। साथ में सिचुएशन गिवन है, जब वो आदमी और साइकिलिस्ट दोनों को सेम जगह पे मिले। देखो रोड पे बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, बहुत सारे साइकिल लोग चला रहे हैं लोग, और सामने से एक जना आ रहा है, वो हमने कितनी स्पीड के साथ आए कि उसके एक तरफ आदमी हो एक तरफ साइकिलिस्ट, दोनों साथ साथ हो। मतलब कहने का कि टाइम जब वो साइकिलिस्ट से मिले और टाइम जब वो मैन से मिले वो सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बताओ। ये सिचुएशन लगाओ इसे। जिस टाइम वो साइकिलिस्ट से मिले उसी टाइम वो मैन से मिले, दोनों की टाइम सेम गिवन है। ऑप्शंस है इसकी, मैं ऑप्शंस यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग सोचो इसका क्या आंसर आ रहा है। यूनिट्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर किलोमीटर पर आ रहा है ना, कोई बात नहीं, चलने दो वो हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है, या 7 है, 15 या 5।
सिचुएशन क्लियर है? बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, बहुत सारे साइकिलिस्ट आ रहे हैं, सामने से एक ऑब्जर्वर आ रहे हैं, जिस टाइम वो साइकिलिस्ट से मिले वही टाइम वो मैन से मिले, मतलब टाइम सेम, ये गिवन। ओके, मैन के विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी क्या है? ऑपोजिट है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? प्लस हो जाएगी, ऑपोजिट है। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है? माइनस, पर डायरेक्शन के कारण। क्या मैंने नहीं लिखा, समझ में आया? अच्छा, ऑब्जर्वर और साइक्लिस्ट इनकी वेलोसिटी भी क्या है? ऑपोजिट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक हो गया। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब साइक्लिस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं, ये रहा साइक्लिस्ट का डिस्टेंस 30 बाय vo प्लस vc। मैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 15 बाय vo प्लस v। vc पता है, vm पता है, vo क्या? अब समझ में आई क्या हुआ? पता चला क्या हुआ? हाँ या ना बोलो। टाइम सेम है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। इनका डिस्टेंस 30, वेलोसिटी इनकी, और उसका डिस्टेंस 15, इनकी वेलोसिटी। बीसी गिवन है 25, ये गिवन है 15। सॉल्व करो, देखो कितना आता है। डिस्टेंस 20 था, 15 है, ये 20 था। हो गया 30 बाई पीओ प्लस 25, 20 बाई पीओ प्लस पीएम कितना है 15। जीरो से जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 बीओ प्लस 15 इक्वल टू 2 बीओ प्लस 25, 3 बीओ प्लस 45, 2 बीओ प्लस 50, 3 बीओ माइनस 2 बीओ इज इक्वल टू 5। लास्ट ऑप्शन करेक्ट। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ, आप लोग खुद डायग्राम बनाइए। स्टेटमेंट चाहे ना लिखो, डायग्राम आता है, पहले सुनो फिर स्टार्ट करें। कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन। दो गाड़ियां बनानी है, सेम डायरेक्शन में चला, ये बात क्लियर? अच्छा, दो गाड़ियां बना लूं, ए बी सी नाम उनके बाद में रख लेना, कौन आगे कौन पीछे जैसा समझ में आए। दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा, उसके बाद लिखा हुआ है कार ए मूव्स बिहाइंड कार बी। इसका नाम ए हुआ, पिछले वाले का ए, इसका बी। दे आर 10 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच का डिस्टेंस 10। ओके, उसके बाद कार ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन सेम है, इधर चलने की इसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड कार बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। ओके, सिचुएशन क्लियर? उसके बाद है फाइंड टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी। मतलब जब ए बी के पास पहुंची, ओवरटेक कब होता है? जब आप उसके पास आते हो। टाइम बताओ जब ए बी के पास पहुंचे। मैं चाहूंगी ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ, टी कैलकुलेट करो। ऑप्शंस मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपका आंसर इनमें आना चाहिए। 2.5 सेकेंड्स, 7.5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स,
1.25 सेकेंड। जो तो वेलोसिटी से जा रही है उसको तो सीधा ही कर देना है, डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगी होना चाहिए मुझे, करिए। कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस ए, किसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस बी, है ना। इसका डिस्टेंस कितना होगा, मान लो टी टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम, 1 इंटू टी, खाली टी, बी को बंद कर दिया। किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैसे निकलेगा, यूटी, मान के चलो जीरो नहीं गिवन तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 4, हाफ 4 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर। अब इसकी इक्वेशन तैयार करो, क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी, एस ए कितना है 10 प्लस एक्सपी, लगा दो वैल्यू, टी देखो कितना आ रहा है, टी स्क्वायर 10 प्लस टी, 2 टी स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू सी। फिर क्वाड्रेटिक का इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो टी कितना आता है, 5 और 4 बन रहे हैं इसके फैक्टर्स, 2 टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 4 टी माइनस 10 इक्वल टू 0, टी कॉमन 2 टी माइनस 5, अगेन 2 कॉमन 2 टी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बनी टी प्लस 2, एक बनी 2 टी माइनस 5 इक्वल टू 0। जब टी प्लस 2 को 0 करोगे तो टी कितना आया -2, ये तो हो नहीं सकता, इग्नोर दिस वैल्यू, नेगेटिव में नहीं होता। दूसरा क्या हुआ, 2 टी माइनस 5 0, टी कितना हो गया 5/2, 2.5 सेकेंड, करेक्ट आंसर। इसकी प्रैक्टिस करो ना, क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ता है। मेरे को बेस्ट में लगता है डायग्राम करना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बुक्स में कहीं डायग्राम नहीं होती, तो वो सीधा लिखा होता है ना, कई बार ये लिखा है तो हम लोग उलझ जाते हैं इसमें, ये कैसे आ गए, डायग्राम बनाई हो तो थोड़ा इजी रहता है इसको समझना, ठीक है। ओके, एक और बात, दो गाड़ियां जा रही है, लिखना मत कुछ भी, हो गया ना ये वाला कंप्लीट, टाइम और पोजीशन के बीच में जो भी बनता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, ठीक है। ग्राफ को समझना है, क्योंकि कई बार ना इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, होते ऐसे ही है, थोड़ा तरीके से समझना होता है। तो ये ए हो गया, ए की वेलोसिटी, और थोड़े डिस्टेंस पे एक और गाड़ी है वो भी ऐसे चली बी की, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट, सोचो। चलो 3 इसके ग्राफ्स हैं, मैं बाकी 2 भी बना देती हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ से। ए किसका ग्राफ है, ये वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, 3 पॉसिबिलिटीज, अरे आपको पता है सारी की सारी, लो देख, छोड़ो इसको। ये आपका घर है, ये आपकी गाड़ी, ठीक है, ये किसी और का, हमसे किसी डिस्टेंस पे घर है, ये उसकी गाड़ी, दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही टाइम पे चलना शुरू। 3 काम हो सकते हैं, या तो शुरुआत में सपोज 10 मीटर का डिस्टेंस है, वो ऐसे ही चले कि थ्रू आउट उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर ही रहा, मतलब ऐसा कब होगा, जितनी वेलोसिटी इसकी उतनी वेलोसिटी इसकी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम गैप के साथ चले, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम गैप के साथ चलेंगे, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी बराबर है, तभी तो गैप चेंज नहीं हो, या इसको लिखा होता है रिलेटिव वेलोसिटी 0, क्यों, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस का फॉर्मूला है ना, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है, ये ए बंदा है ये बी है, दोनों में कोई गैप है 10 मीटर, जैसे दोनों ने चलना शुरू किया
ए आराम से प्यार से चल रहा था, बी करके निकल चले दोनों, पर गैप बढ़ गई। ऐसा कब हुआ? जब किसकी वेलोसिटी ज्यादा, जो जल्दी ऊपर चला जाता है ना उसकी स्लोप ज्यादा, मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा, इस केस में बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये ए ये बी, बी जाता है प्यार से, दोनों एक ही टाइम पे निकले, ए ने स्पीड बढ़ा, ओवरटेक कर लिया, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा चल दोनों ही रहे थे लेकिन पिछले वाला इसके पास पहुंच जाएगा, क्रॉस हुआ, ये वाला। इस बार किसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, ए की, और ये क्या शो कर रहे हैं, ओवरटेकिंग शो कर, मतलब ये वाला क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मीटिंग, जहां पे जाके दोनों मिल जाएंगे। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये गिवन है, तो आपको पहले इसका मतलब तो पता होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई? इसका मतलब दो गाड़ियां रिलेटिव है तो कम से कम दो तो चाहिए, मैंने भी कितने क्वेश्चंस करवाए, कम से कम दो चीजें चाहिए, और नहीं तो ग्राउंड ही ले लो, यही बता रही हूँ ना। तो जहां पे दो आपस में सेम स्पीड से जाएंगे उनका ग्राफ ऐसा बनता है, रिलेटिव वेलोसिटी नेट जीरो होती है, इनका कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। अगर ए का बी के साथ देख लो, बी का ए के साथ देख लो, तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने इनका नहीं लिखा। इस केस में ए की वेलोसिटी ज्यादा, तो वो पीछे से आके जल्दी क्रॉस कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा, कहीं ना कहीं ये मीट करेंगे, कितने टाइम पे मीट करेंगे, किस पोजीशन पे मीट करेंगे, वो चीज यहाँ की, दिस इज टाइम ऑफ मीटिंग, है ना, और ये वाला पोजीशन ऑफ मीटिंग। इसमें क्या हुआ, मीट हुए ही, बी आगे था और वो और आगे निकल गया। क्या आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आए? ओके, क्वेश्चन लिखिएगा। जब रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक सिलेबस में हुआ करता था ना, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, और वो लास्ट वाला बहुत आता था, प्लॉट एक्स-टी कर्व फॉर जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन है, लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इनिशियली इनिशियली कार ए initially car A is 10.5 meter. Initially car A is 10.5 meter ahead B. Car A is 10.5 meter ahead B. Both start moving. Both start moving in same direction. Both start moving in same direction along same line. Both start moving in same direction along same line. Find time. Find time when car B. Find time when car B will catch car A. Find time when car B will catch car A. ग्राफ गिवन है, उसकी ऑप्शंस गिवन है, नोट करें, दिमाग लगाते हैं इस पे, कैसे इसको सॉल्व करना है। काम करते हैं, गिवन तो सिर्फ इतना ही है, मैं चाहती हूँ क्यों ना हम साथ में जो इसकी डायग्राम बनाए, गिवन नहीं है, बस इतना ही स्टेटमेंट है, ग्राफ गिवन है, बाद में देखेंगे इसमें क्या है। अच्छा, पहली लाइन पढ़ी, मेरे को पता चला कार ए आगे, पीछे कार बी से, कितना आगे, 10.5 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही, ठीक है। तो अगर इसको देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन। अच्छा, पहली बात ध्यान से देखो, कार ए चल रही है एक की वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब इसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं अभी तक आपको करवा रही हूँ, बस गिवन ग्राफ की फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद बी जो है उसकी वेलोसिटी बदल रही है, पहले 0 1 2 3 4 5 बदलती गई, ऐसा ही हुआ है ना, वेलोसिटी बदल रही मतलब इसकी एक्सेलरेशन है,
इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कितनी है देख लेते। मुझे पता है कि इसकी ना स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन पता है ना। अच्छा स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो डिवाइड का फॉर्मूला होता है, एंगल गिवन है, एक तो डिवाइड का फॉर्मूला होता है नो डाउट, एक टेंजेंट थीटा भी होगा। इसका मतलब स्लोप लिखना है तो क्या मैं टेंजेंट 45 लिख दूं, आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंट 45 कितना होता है 1। सो इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, बन गया वैसे इक्वेशन। और कितने टाइम के बाद मिलेगा, टी बताना है, मान लिया कि टी के बाद मिलेगा। तो ये तो बन गई स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ से टी डिस्टेंस तक ये भागेगा आगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना, सिंपल वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, सो इट इज 10 इनटू टी। ठीक हो गया। अब इसके पास एक्सेलरेशन है तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जहां तक इन्होंने मिलना है यहाँ जाके मिला देते हैं एस पी। वो कितना होगा, यूटी वाला जीरो कर दिया, जब ना गिवन हो ऑटोमेटिकली जीरो ले लेते हैं। वैसे भी इसमें तो पता ही था स्टार्ट कहाँ से हुआ, जीरो से, सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, नो दैट यू इज जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ए कितना है 1, हाफ टी स्क्वायर। सही हो गया। क्या आप मुझे इसकी इक्वेशन लिखवा सकते हैं, एस बी किसके इक्वल, ये टोटल है 10.5 प्लस एस, बस सॉल्व कर लेंगे। और इन चारों में से एक आंसर चेक करके आप भी करिए जरा मेरे साथ साथ सॉल्व। कहीं कोई डाउट आ रहा है पूछिए। हाफ टी स्क्वायर 10.5 प्लस 10 टी स्क्वायर प्रॉपर फॉर्म में ले आते, एलसीएम साथ ही में एडजस्ट कर दिया, माइनस 21 इक्वल टू 0, 10.5 का डबल 21 इसका आंसर हो गया। t t minus 21 plus 1 t minus 21 equal to 0। ठीक है, ये बन गया। t plus 1 0 होगा तो t हो जाएगा -1 which is not possible, this case is not possible। no it t minus 21 0, that means t की वैल्यू 21 सेकेंड, t is equal to 21 सेकेंड। बोलिए समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का। ओके